हेलो बच्चों, अराइज रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक सर और आपके सामने लेके सेशन में हाजिर हूं। फटाफट सभी लोग लाइव हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड आप सभी को पता होगा कि चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा है। तो आप बताएंगे सर, ये जो चैप्टर नंबर थर्ड है ये क्या है। ये टॉपिक होगा दो चरों वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम इस टॉपिक को यहीं से पढ़ने वाले हैं और ये आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आई होप चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लें थोड़ा सा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है भाई। चलिए भाई, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, परिचय सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इनका हम परिचय देखते हैं। तो पहले आप जानते हैं कि भाई हमने अभी पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था, बहुपद। हमने पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा, तो कहेंगे सर बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ा हमने यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमने इस चैप्टर को पढ़ा बहुपद, तो हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें x+1 तो ये द्विपदी है। और द्विपदी में इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपको इस घात इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही होगी, तो कहेंगे इसकी अधिकतम घात 1 है। तो जिस इक्वेशन में आपका अधिकतम घात 1 हो, जिसके लिए अधिकतम घात क्या हो भाई, आपका 1 हो, तो एक घात के लिए हमें पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, रैखिक समीकरण कहते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं भाई, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे मान लीजिए आपका जैसे लिख दिया जाए x² प्लस कितना 4x+1, तो इसकी अधिकतम हम घात कैलकुलेट करेंगे। तो जो इसकी अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2। तो कहेंगे सर इसकी अधिकतम घात हमारे पास 2 है। इसकी जो अधिकतम घात है वह 2 है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, अधिकतम घात 2 है। तो जब दो घात वाली अधिकतम हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो अगर किसी भी इक्वेशन की अधिकतम या किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 3 होने वाली है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये त्रिघात समीकरण है। क्या है, त्रिघात समीकरण है। लेकिन हम आज क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं किसका भाई, कहेंगे सर रैखिक समीकरण का। हम बात कर रहे हैं भाई किसका, रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण की बात हम कर रहे हैं। ठीक, रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो अगर हम इस रैखिक समीकरण को देखें और वो भी कैसे, दो चर वाले, क्या हो जाएगा भाई आपका, दो चर वाले क्या हो जाएगा, दो चर वाले। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करें कि जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो हमें पता है कि रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। जैसे x और प्लस वाई, तो इसमें आपको कितने चर दिख रहे हैं, दो चर दिख रहे हैं। और इनकी अधिकतम घात कितनी है, 1। दो चर हो और उनकी अधिकतम घात 1 हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, जैसे अगर ये क्या आ गया, अब यहीं साथ में हम 2x+8y लिख दिए तो ये दूसरा आ गया। तो ये दोनों पेयर में, ये जो पहला आया है और ये जो दूसरा आया है, ये दोनों एक साथ आ गए तो इसी को हम युग्म में बोलेंगे। अर्थात आपसे पूछा जाए कि रैखिक समीकरण क्या है, तो आप बताएंगे भाई, आप बताएंगे कि जो रैखिक समीकरण वह होगा जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात 1 होगी। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 है वह रैखिक समीकरण है। अब उसमें दो चर आए हों, कितने चर आए हों, 2, तो दो चर वाले क्या हो जाएंगे, आपके रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मानक। हम इनका क्या देखेंगे भाई, मानक रूप देखकर चलेंगे। ठीक है, हम इनका क्या देखेंगे, मानक रूप देखकर चलेंगे। उससे पहले भाई
यादव यूपी 70 सरकार गुड हे सर भाई, हाय भाई आप सभी को। लाइफ ऐसे कुछ करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई आपको बहुत बहुत। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर भाई, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। JGPY, नाम नाम लिखिए भाई, नाम लिखेंगे तभी तो जानेंगे कि आप कौन है। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, चलिए। ठीक है, नाम ऐसा रखिए ताकि हम पढ़ सके, नाम ऐसा रख दें कि जो हमको बड़ी तकलीफ हो जा रही है पढ़ने में ना। देखिएगा, अब हम आगे देखते हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो अब हम इनमें सबसे पहले नंबर पे देखेंगे। सबसे पहला देखा जाता है, हम मानक समीकरण ले लेते हैं। पहले दो मानक समीकरण हम आपको यहाँ लिख देते हैं, मानक समीकरण। ठीक है, हम मानक समीकरण इसके लिए बनाएंगे, और मानक समीकरण क्या होगा इसके लिए, तो हम मान लेंगे भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो गया 0। अब दूसरा रैखिक समीकरण देखेंगे, तो दूसरा जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। ये आपके पास दो रैखिक समीकरण है, ये आपके पास कितने दो रैखिक समीकरण है। अब इनमें कुछ कंडीशंस चलती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कंडीशन, ये दोनों रेखाएं हैं, ये मानक समीकरण जो है ये दोनों समीकरण दो रेखाओं को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं भाई, दो रेखाओं को यह दर्शाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि जब यह दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो, किसे क्या कर रही हो भाई, प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो यह दो जो समीकरण है हम लिखेंगे समीकरण 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 रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, रेखाओं को दर्शाते हैं, ऐसा हम लिख देते हैं भाई, रेखाओं को दर्शाते दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शा लेते हैं भाई। जो हमारे पास समीकरण है वह रेखाओं को दर्शाते हैं, और इसमें हमें सबसे पहले नंबर पे देखना है कि जब रेखाएं जब रेखाएं प्रतिच्छेदित हों, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित हों, अर्थात प्रतिच्छेदित होने का क्या मतलब है, प्रतिच्छेदित होने का मतलब एक दूसरे को काट रही हूं। जैसे एक रेखा ये आ गई, दूसरी रेखा है, ये एक दूसरे को जब रेखाएं काटती हैं तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं भाई, प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही हो तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे कि जब इनका हम तुलना करेंगे तो a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में क्या हो जाएगा b2। और जब यह केस हमारा फॉलो करेगा तो इस केस में जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन के हम कितने सोल्यूशन कितने हल बना सकते हैं। ठीक है, कितने सोल्यूशन या कितने हल हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, कितने सोल्यूशन या कितने हल हम इनके बना सकते हैं। अगर हम इनको देखें तो इस केस में हम देखेंगे तो इनके कितने हल संभव हो पाएंगे, तो कहेंगे सर इनके केवल एक हल संभव है। इनका केवल कितना, एक हल संभव है। क्या लिखेंगे भाई, इनका केवल एक हल संभव है, मतलब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनका कितना सोल्यूशन बन के आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को अगले पेज पर देख लेते हैं भाई, इसी चीज को अगले पेज पर फिर से देखते हैं भाई। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, पहले मानक समीकरण हम यहाँ पर आपको दर्शा देते हैं। ठीक है, मानक समीकरण जब हम हमको दर्शाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बन रहा है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होगा 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। आपके दो समीकरण हैं, और दूसरे नंबर पे हमने पहले नंबर पे क्या देख लिया है भाई, हमने पहले नंबर पे प्रतिच्छेदित रेखाओं को देखा। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे जब रेखाएं
जब रेखाएं समपाती हों, समपाती हों, जब रेखाएं क्या हों भाई, समपाती हों। जब रेखाएं समपाती होंगी तो समपाती के लिए हम क्या देखेंगे कि भाई A1/में A2 इक्वल टू क्या बनेगा भाई, B1/में B2 इक्वल टू क्या बनेगा, C1/में C2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, C1/में C2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन के यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। और तब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में जो हमारे हल संभव हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसमें इस केस में क्या संभव हो पाएंगे, तो एक हल हमने पढ़ चुका है, तो अब इसके क्या हो जाएंगे, कई हल संभव हैं। तो इसको हम लिख देंगे इसके कई हल, मेनी सोल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई, कई, कई हल संभव हैं, कई हल संभव हैं, या बहुत से हल इसके संभव हैं। हम ऐसा इसको क्या करेंगे, मतलब बताएंगे। ठीक है, अब हम अगले वाले पर चलते हैं और यहीं पर, अच्छा हम इस चीज को लाइन खींच के यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम यहीं पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, अलग अलग दो पार्टों में बांट देते हैं और फिर देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमें देखना है, जब जब रेखाएं जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं क्या हो भाई, समांतर हों। तो समांतर होने के लिए फिर से हम इक्वेशन, मानक इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे भाई, और यहाँ हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इनसे बनाएंगे। तो जब इसके लिए, जब समांतर हो, समांतर मतलब पैरेलल, दोनों एक सीध में चल रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन के जो ऊपर किनारा और नीचे किनारे ये क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तब इस केस के लिए क्या बन के आएगा, तो आप बताएंगे A1/में A2 बनेगा बराबर B1/में B2 बनेगा बराबर C1/में C2 बनेगा। बट देयर इज नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब B1/B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, बराबर ये नहीं है। ठीक है, अब हमने इसी चीज को यहां पर भी तो देखा था, A1/में A2 नॉट इक्वल टू B1/में B2, हमने यहाँ पर इस चीज को देखा ही था। अब तो इन चीजों का हमें क्या करना है, जगह जगह पर इन सभी का हम आगे आने वाले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, प्रयोग करने वाले हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, अन्यथा बाद में बड़ी तकलीफ दे के जाते हैं सब। ठीक है, चलिए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर ना आए तो आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, कोई दिक्कत किसी को भाई, किसी को कोई दिक्कत भाई? चलिए, अब हम अगले पेज पर चलते हैं और अब हमें इस चैप्टर में ना कुछ ग्राफ्स के मॉडल देखने हैं। तो जब हम ग्राफ के यहाँ पर कुछ मॉडल्स देखेंगे तो हम एक पहले ऐसे एक लाइन बड़ी सी देख लेते हैं, ऐसे ही एक बॉक्स के थ्रू हम सभी टर्मों को देखेंगे। अब इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। हम अगर देखें तो इनमें एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं भाई, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और एक लाइन हमें यहाँ से खींचनी है, यहाँ से ऐसे खींच लेनी है। ठीक है, इसका भी हम यहाँ से कलर अलग कर लेते हैं, इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर दिए भाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स में हमने दो लाइनें, इसके कुल 4 खाने बनाए हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन दिख रही होगी, हम लोग इसे बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं भाई, यक्ष अक्ष बोलते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम इस चीज को देखें तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये होता है हमारा वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष होता है। क्या होता है भाई, वाई अक्ष होता है। और इधर हमेशा इस लाइन के जो इधर ये जो हमारा होता है, ये जहां कट रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मूल बिंदु। और इसी मूल बिंदु से किसी भी चीज की हम क्या करते हैं, गणना।
और ये मूल बिंदु ऑलवेज कितना रहते हैं भाई, 0 एंड 0, ये हमेशा कितना रहते हैं, 0 और 0। इधर भी x अक्ष होता है, लेकिन देखिए अगर इधर ये क्या चलता है, x पॉजिटिव वैल्यू लेके चलता है, जबकि इधर x कैसी वैल्यू लेके चलता है, नेगेटिव वैल्यू। x इधर नेगेटिव वैल्यू लेके चलता है और इधर कैसी वैल्यू लेके चलता है, पॉजिटिव धनात्मक मान लेके चलता है, और इधर यह ऋणात्मक मान लेके चलता है। ऐसे ही अगर x y अक्ष की बात करें तो y अक्ष जो ऊपर है, ये जो x ऊपर है, y अक्ष जो ऊपर है, तो ऊपर कैसी वैल्यू लेके चलेगा, तो कहेंगे ऊपर y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलता है। और y की अगर हम नीचे बात करें तो y हमेशा कैसी वैल्यू लेके चलता है, नीचे माइनस y को लेके चलता है। ठीक है, अब इसमें हम जगह जगह क्या करेंगे, पॉइंट को इंगित करेंगे। और जैसे अगर हम पॉइंट को यहां अगर पूछा जाए तो ऐसे हम एक डिफाइंड जगह पे, जैसे हम अगर इन जगहों पे क्या करें, ऐसे मार्क कर लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 100 आने से हम आगे लिखेंगे। अगर इधर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो इधर कैसे शो करेंगे, तो कहेंगे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 है ऐसे। अगर हम इसको कैसे शो करेंगे, तो इधर इस प्रकार का अगर हम देखें तो इधर हम क्या रखेंगे भाई, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लिख रखा है भाई, हमने इधर लिख रखा था, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं कि ये माइनस जो लेके चलता है वाई वैल्यू लेके चलता है, सॉरी -y वैल्यू लेके चलता है। अब अगर हम इनको देखें कि इधर क्या हो सकता है, तो इधर की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, तो ये +1, पॉजिटिव का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का क्या 7 लेके चलता है। तो ये अपने जो ग्राफ है, हम इसी ग्राफ पर क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस ग्राफ को यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि ये जो ग्राफ है इस प्रकार का हम इसको किस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को भाई, कोई डाउट भाई? हेलो भाई, हेलो, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो फटाफट आते रहिए सभी लोग लाइव भाई, जितने लोग हैं सभी लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पेज पर चलते हैं और आगे पेज पर देखते हैं क्या है। ठीक है, अगले पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर आपको पहला उदाहरण आपको सामने लिखा दिख रहा होगा कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं, यदि ऐसे हैं तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इन्हें क्या करना है भाई, ग्राफ द्वारा हमें क्या करना है, हल दिखाना है। सभी को क्वेश्चन क्या विजिबल है, सभी लोगों को क्या यह ग्राफ विजिबल है? ठीक है, सॉरी ग्राफ नहीं, ये क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन विजिबल होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, इनको कहाँ से हम बना सकते हैं और किस प्रकार हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है अपने सामने पहला। अब हम पहला देख लें, जैसे यक्स इक्वल टू लिखा दिख रहा होगा, यक्स सॉरी भाई यक्स प्लस के फॉर्म में लिखा है, तो हम लिख देते हैं इधर यक्स प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। यक्स प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और हम दूसरे को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाने वाला है 12। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको दिख रही होंगी। तो अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे लिख दें, हम 3y बराबर लिख दें, 3y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 6 माइनस यक्स का लिख सकते हैं। और y बराबर अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर y बराबर आप इसको देखें तो y बराबर आप इसको लिख सकते हैं 6 माइनस यक्स बटा में कितना हो जाएगा आपका 3। ये हो गया। अच्छा, हम इसी के लिए अब यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स में इनकी अलग अलग वैल्यू को हम देखेंगे कि हम इस किन किन वैल्यूओं को इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, हम यहाँ बीच में एक और ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हम इन चीजों को देख सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें यक्स को रखना है और हमें इसमें वाई को रखना है। और यहाँ वाई इक्वल टू हमने क्या देखा कि वाई इक्वल टू 6 माइनस यक्स बटे में कितना रहा आपका 3 रहा। दिख रहा होगा सभी को।
चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें एक ऐसे और कुछ लाइंस बना लेते हैं, सिर्फ 2 लाइन बनाते हैं 2 खाने में हम, ताकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन को देख सकें। तो जब आप इसको देखेंगे तो x की वैल्यू हम इसमें क्या पुटअप करें, तो x की वैल्यू एक तो हम क्या रख सकते हैं भाई, x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। जब ही इसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो आप जैसे मैं बता दे रहा हूँ, लिखना इसको दिखाना ही नहीं है, आप इसको रफ कार्य में कहीं करेंगे। तो ये 6 माइनस क्या होगा, 0/3, तो ये हो जाएगा 6/3। तो 3 दूना के कितना होने वाला है, 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना देखने के लिए मिल गई, 2 देखने के लिए मिल गई भाई। चलिए, बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू 3 पुटअप करें, इसकी वैल्यू कितनी पुटअप करें, 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि आप यहाँ 3 रखते हैं तो 6 से 3 जाएगा, और 3 से 3 कट के कितना हो गया, 1। ये हमारे पहले समीकरण के लिए आपको हल मिल गया, पहले समीकरण का क्या मिल गया, हमें हल मिल गया। अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण के लिए। अब हम दूसरे समीकरण के लिए यहाँ देखेंगे तो ये क्या रहा, तो कहेंगे सर ये रहा हमारा 2x, ये हमारा रहा 2x। अब माइनस का कितना रहेगा भाई, 3y बराबर कितना रहेगा, 12। ठीक है, अब हम इसको जब देखें तो यहाँ से y इक्वल टू देखेंगे, तो y इक्वल टू देखें तो इसको इधर बुला लेते हैं। तो ये 3y इक्वल टू क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे सर ये देखने के लिए मिलेगा 2x माइनस का 12। 2x माइनस का क्या दिखेगा, 12। और हम यहाँ y बराबर देखें तो y बराबर देखेंगे, तो y बराबर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2x माइनस 12 बटा में कितना हो जाने वाला है, 3। अब कोई ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है जो इसको क्या कर सके, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके। अब हमें इसके लिए वैल्यू, अलग अलग वैल्यूओं को बना के देखना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे और उसी प्रकार यहाँ भी हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें एक बीच से फिर से वैसे ही लाइन लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y लिखेंगे, और y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे सर y इक्वल टू 2x माइनस 12, 2x माइनस 12 अपॉन में कितना मिला है, 3 मिला है। अब हम इसके लिए 2 अलग अलग वैल्यूज देखेंगे और इन्हीं वैल्यू के आधार पे हम ग्राफ बनाएंगे। पहले के लिए तो हमें क्या है, मिल चुका है, और दूसरे के लिए हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, आइए, आपको कोई डाउट भाई किसी को? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूरी तरह से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो हम x की वैल्यू क्या पुटअप करें कि ताकि ये एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड हो जाए। भाई आपको कटने वाली एक वैल्यू चाहिए जिससे ये कट सके, है ना। तो कहेंगे सर एक वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, हम इसमें क्या रख सकते हैं भाई, एक वैल्यू 0 रख सकते हैं। और जब ही आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू पूरी तरह से 0 हो गई, तो -12/3, तो 3 चौका 12, तो ये कितना आ जाएगा भाई, -4 आ जाएगा। कितना आएगा, -4 आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, इसके लिए हम क्या देखेंगे, दूसरी वैल्यू देखेंगे। अब दूसरी वैल्यू में आप इसको क्या पुटअप कर सकते हैं, तो आप दूसरी वैल्यू में इसमें क्या पुटअप करना चाहेंगे भाई, अब बताइए फटाक से हम इसमें क्या पुटअप करना चाहेंगे। एक ऐसी वैल्यू बताइए जिससे पूरी तरह से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो कहेंगे सर ये 3 रहा, ये अपना क्या रहा, 3 रहा। अगर हम इसमें 3 रख दें तो 3 दूना के 6, और यहाँ से 6 में से 12 घटेगा, कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 6 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। ठीक है, सभी को पता है -2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को भाई? चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब हम इसके लिए ग्राफ के लिए हमें एक बॉक्स ले लें, बड़ा सा बॉक्स ले लें, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि ये क्या बना के जा रहा है भाई, है ना। तो अगर हम इधर देखें तो इधर एक बॉक्स बन सकता है भाई, ऐसे बना सकते हैं भाई। इधर थोड़ा सा इधर और ले लें ताकि हमारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएं इसी में। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सिस हमने बना लिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा x अक्ष रहा और ये हमारा y अक्ष रहा, है ना। इसमें हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये देखिए हमने इस एक ग्राफ टाइप का पैटर्न बना लिया है, ठीक है। एक ग्राफ टाइप का पैटर्न बना लिया है, क्या दिख रहा है भाई? क्या लिख रहे हैं भाई? चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर सेकेंड भाई, क्या चैप्टर नंबर सेकेंड आप इस चीज को बताएंगे, क्या चैप्टर नंबर सेकेंड में आप देखना चाहते हैं? चलिए अब हम देखेंगे पहले के लिए। पहले के लिए 0 और 2 देखना है। पहले के लिए हमें ऐसे देखना है जहाँ x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू कितनी हो, 2। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 हो, तो ये रहा अपना। हम इसको मार्क कर लेते हैं किसी अदर कलर से, ठीक है। किसी अलग कलर से हम इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं, तो ये इसका पॉइंट रहा। यहाँ पर हम इस पॉइंट को दर्शा देते हैं कि देखिए यहाँ पॉइंट, ये रहा पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? 3 और 1, मतलब x का 3 और y का 1। x का 3 मतलब y का 1, ठीक है। x का 3, 1 2 3 और y का 1, ये रहा हमारे पास पॉइंट, है ना। इस चीज को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक। अब हमें दूसरे के लिए, मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब इन लाइनों को हमें मिलाना होगा। तो इस लाइनों को अगर हम देखें, तो अगर हम इन लाइन को मिलाएं तो किस कलर, थोड़ा सा इसके लिए हम चेंज वाइट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से एक रेखा खींचनी होगी जो इन बिंदुओं से होकर गुजरती हो। इन बिंदुओं से होकर क्या कर रही हो भाई? गुजर रही हो, ठीक है। अब इन बिंदुओं से होकर गुजरने के लिए थोड़ा सा भाई, 1 मिनट, आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे। हम इसको यहाँ से इसको सेटल करते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, और ये हमारी इसकी रेखा होगी। इस समीकरण के लिए आपको रेखा दिख रही होगी कि इस समीकरण के लिए जो रेखा हमने खींची है वो आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे समीकरण के लिए, जो दूसरा हमारा था, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 हो। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो? -4 हो। तो 1 2 3 4 ये अपनी वैल्यू रही यहाँ पर, ठीक है। जहां हम मार्क कर रहे हैं वहीं पर उस चीज को आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है? y का 3 लेना है, और सॉरी x का 3 और y का -2। x का 3 और y का -2, तो ये दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन रही। ये इनकी क्या रहेगी भाई? एग्जैक्ट लोकेशन रही। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ग्राफ खींचना है भाई। ये इस प्रकार का ये बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये बन रहा है भाई, ठीक है। अब इसी चीज को हम इधर बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी लाइन को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये इसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन दिख रहा होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस प्रकार हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ बना के इसका लोकेशन क्या कर दिया? आपके सामने रख दिया। तो जब आप इसके लिए देखेंगे तो यह जो रेखा है ये किस समीकरण को दर्शा रही है? तो यह जो रेखा है यह किसे दर्शाएगी? x + 3y बराबर किसको दर्शा रही है भाई? 6 को। जबकि ये जो रेखा है ये किस समीकरण को दर्शा रही है? तो कहेंगे सर ये दर्शा रही है 2x - 3y बराबर किसको दिखा रही है भाई? 12 को। तो ये जो एग्जैक्ट इनकी लोकेशन थी, हमने इनको क्या कर दिया? यहाँ पर हमने दर्शा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से, और इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था यह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? भाई चैप्टर नंबर सेकेंड हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके उसको वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप उस चीज़ को वहाँ पर जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। और इस चैप्टर को आप जाके वहाँ से देखिए पीछे, वहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। कोई डाउट? चलिए चलिए भाई, ठीक है। देखिएगा कल ठीक फिर इसी समय हम आपके सामने लेके हाजिर होंगे, और इस क्वेश्चन को हम कल आपको करवाएंगे और इसके ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज, देखिए सारे क्वेश्चन है, इनको हम एक एक करके देखते चलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा परिचय में ज़्यादा समय लग गया है तो इसलिए
इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, और कल से इस चीज़ को हम और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप अपने मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लाके आपके सामने प्रोवाइड कर सके। पहले हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी जब ही कवर हो जाएगी, मुझे लगेगा कि अब यहाँ तक मुझे करके रुकना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इनके जो अलग से बुकों से जो आपके प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हैं उनको हम लेके आएंगे, और चैप्टर वाइज इनको हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हमने जो पढ़ाया था किस प्रकार आपके पिछले एग्जामों में पूछा गया, और किस प्रकार हम हल करके इनका बेहतरीन नंबर आपके सामने ला सकते हैं। तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे और रोज हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, और आपके सामने फिर से कल इसी टाइम आप क्लास लेके हाजिर होऊंगा। आपसे ये उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके जोड़ेंगे। थैंक यू भाई, जय हिंद।